अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 26वां दिन है और आज के बुलेटिन में हम बताएंगे कि ये लड़ाई तो शांत होते होते लगता है और भड़कने वाली है। वो क्यों, चलिए जानते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही है वो लगता है फिलहाल तो नहीं रुकने वाली, क्योंकि ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के जंगी जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर मिसाइल से हमला किया है। ईरान का दावा है कि इसके बाद जहाज इलाका छोड़कर के भाग गया। ईरानी सेना के मुताबिक नौसेना ने कादेर क्रूज मिसाइल से कैरियर को निशाना बनाया था और उसके बाद अमेरिकी बेड़े को अपनी स्थिति बदलनी पड़ी है। हालांकि इस दावे की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है और अमेरिका की ओर से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच में हॉर्मुज स्ट्रेट से पिछले 24 घंटे में एक कार्गो शिप और 3 तेल के टैंकर गुजरे हैं। हालांकि कुल ट्रैफिक अभी भी सामान्य समय के मुकाबले काफी कम है, क्योंकि युद्ध के चलते ये रूट लगभग ठप हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान फिलहाल चुनिंदा जहाजों को ही गुजरने की अनुमति दे रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के करीब 20% तेल सप्लाई के लिए बेहद अहम है, इसलिए यहाँ की हलचल का असर सीधे ग्लोबल मार्केट पर पड़ता है। अल जजीरा के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका की ओर से दिए गए सीज फायर से जुड़े हुए प्रस्ताव ईरान को सौंप दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को एक दस्तावेज दिया था जिसे ईरान को सौंप दिया गया है। अब उसके जवाब का इंतजार किया जा रहा है। अल जजीरा के पत्रकार उसामा बिन जावेद ने बताया कि जो वरिष्ठ पाकिस्तानी सूत्रों हैं उन्होंने इसकी पुष्टि की है। हालांकि फिलहाल ये सही है या गलत, इसकी पुष्टि होना बाकी है। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा है कि हमारे पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। देश में किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंपों को सप्लाई करने वाले टर्मिनलों पर भी पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने दिल्ली में इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग के दौरान लोगों से डर और घबराहट में पेट्रोल डीजल की खरीदारी करने से बचने की अपील की है। उन्होंने ये भी साफ कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सुजाता शर्मा ने कहा कि पैनिक बाइंग के चलते पिछले 2 दिनों में कई जगहों पर पेट्रोल पंपों पर रिटेल आउटलेट्स के बाहर लंबी कतारें देखी गई हैं। हम बताना चाहते हैं कि देश में कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक है। हमारे पास सालाना करीब 26 करोड़ टन कच्चा तेल रिफाइन करने की क्षमता है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बुधवार सुबह कौवों का झुंड नजर आया। लोग इसे आने वाली बुरी घटना का संकेत मान रहे हैं। इजराइल में कौवों के झुंड को मंडराने को पुरानी मान्यताओं में किसी बड़ी आपदा या युद्ध से पहले का संकेत माना जाता है। हालांकि जो विशेषज्ञ हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ये मार्च महीने में होने वाला सामान्य पक्षी प्रवास है। इजराइल हर साल 50 करोड़ से ज्यादा पक्षियों के लिए एक अहम रास्ता है जहां से वो गुजरते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।